हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीचर के लिए हम वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें लगभग 33-34 वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है। तो आज वाला वीडियो जो हमारा है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में देखेंगे। इसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम रिजॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे रिजॉल्व करके। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जानना क्या है, अगर आपका कहीं आता है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, तो टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम समय, टाइम का हिंदी क्या है? समय। डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस क्या है आपका? दूरी। और स्पीड क्या है आपका? स्पीड हमारा चाल होता है। तो मतलब टाइम समय हो गया, डिस्टेंस हमारा दूरी होगा और चाल हमारा स्पीड हो गया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि दूरी बराबर होता है क्या है। दूरी बराबर हमारा होता है, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, या चाल गुने समय भी कह सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुने चाल। ठीक है, अगर आपका दूरी निकालना हो तो उसमें समय दिया रहेगा और चाल। जैसे कि कोई दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर पर घंटा से कोई गाड़ी चल रही है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 90 किलोमीटर पर आवर से मान लेते हैं कि कोई गाड़ी चल रही है और 2 घंटा में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90 दूनी 180 किलोमीटर। कितना दूरी तय करेगा? 180 किलोमीटर। तो ये हमारा होता है कि अगर दूरी दिया हुआ हो, दूरी निकालना हो, समय दिया हो, चाल दिया हो, तो दूरी हमारा निकल जाएगा। अब इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला भी निकल जाएगा। अगर दूरी है तो अगर हम समय बराबर निकालना हो, अगर इसमें समय निकालेंगे तो दूरी जैसे वैसे रह जाएगा। दूरी ये इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल, बच गया क्या? समय। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? दूरी बटे चाल। समय बराबर फॉर्मूला हो गया दूरी बटे चाल। इसी तरह से अगर हम चाल को निकाल लें तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय बच जाएगा, तो समय, दूरी बटे समय किसके बराबर? चाल। अगर हम निकालते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। तो ये आपका 3 जो है कुछ पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और अगर एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये तीनों आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से अगर कोई एक फॉर्मूला भी याद रहता है तो आपको तीनों बन जाएगा। ठीक है, 3 ये आपको आ जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज जानना है, जो सटीक पॉइंट आपको विशेष जानना है। इस चीज को आप ध्यान से नोट करेंगे कि अगर आपका दिया हुआ हो कि किलोमीटर पर आवर में अगर कोई चाल हो तो समय जो है घंटा में होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए। और अगर चाल मीटर पर सेकेंड में हो, अगर चाल मीटर पर सेकेंड में हो तो समय जो सेकेंड में होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए। अगर चाल घंटा में पूछे, चाल अगर किलोमीटर में पूछे, किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब किलोमीटर पर घंटा मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर। जैसे दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उसका समय क्या होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए। अगर चाल मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो उसका समय क्या होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को हम याद करते देख लेते हैं। आइए एक तरफ हम लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तरफ हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड, दूसरी तरफ हो गया किलोमीटर पर आवर। इसमें 5 का पहाड़ा लिख लीजिए आप। 10, 15, 5 एक 20, 5 25, 5 31, 5 7 35, इस टाइप से लिख लीजिए, जहाँ तक लिख सकते हैं। इधर 18 का लिख लीजिए। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 से 72, 18 5 90, 18 से 78 से 18 से 26, इस टाइप से आप लिख लीजिए। अब बोलोगे ये क्या है? कोई मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो इससे हम बदलेंगे। अगर आपका कोई दिया हुआ हो कि 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर पर घंटा कितने मीटर सेकेंड होगा, तो 18 में कितने बार 36 आ रहा है? 18 दूनी 36, इसमें 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो। अगर दिया हो कि 30
मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, तो 30 कितने बार में आ रहा है? 6 बार में। 18 को 6 बार पढ़ दीजिए, 18 चक 78 से 108 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो ये आपका एक समझिए ट्रिक है जो कि आसानी से आप बदलने में आपको सहायक होगा, हेल्प मिलेगा। और जिसमें अगर कोई पूछ दे, जैसे इसमें तो आप आराम से निकाल रहे हो, चलिए देखिए, आइए देखते हैं। इसमें जैसे अगर कोई पूछ दिया कि कोई ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर घंटा से जा रही है, तो मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर घंटा, 90 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना, तो क्या करेंगे? 18 पचे 18 का में कई बार 90 आ रहा है, 5 बार में 90 आ रहा है, 18 पचे 90। अब मीटर पर सेकेंड में बदलना, मीटर पर सेकेंड में 5 का पहाड़ा हम पढ़े थे, तो कितने बार? 18 पचे 90, 5 बार में 5 पचे 25, यानी इसका क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पर मीटर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन जैसे पूछ देता है, ये तो आपका आ गया कि ठीक है, अगर कोई पूछे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलें, तो क्या करेंगे? तो इसका एक ट्रिक है, देखिए, मीटर पर सेकेंड में अगर बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। मीटर पर सेकेंड में अगर बदलना हो, किलोमीटर पर घंटा दिया हो, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, तो उसमें जैसे 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसमें 5/18 से गुना करेंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो, जैसे दिया हुआ कि 90 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो इसमें क्या करेंगे? गुना 5/18, इसमें क्या करेंगे? 18/5 करेंगे। इसमें क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये वाला याद नहीं रहता, ये वाला देखिए आपका क्या है कि शॉर्ट तरीका है कि अगर उसके रेंज में आ रहा है तो आप इससे आराम से बना लेंगे। अगर कोई दिया हुआ है कि 160 किलोमीटर पर घंटा है, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलें, तो 18 चक 78 से 6 बार में, तो 5 6 30, 30 इधर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके रेंज में अगर आएगा तो आप तो आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर इसके रेंज में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम? 5/18 से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से और किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 18/95, 18/18 को गुना कर देंगे 324, तो ये आपका किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से हम देखते हैं कुछ पॉइंट और। इसमें एक चीज और पॉइंट जो होता है आपका, एक होता है पोल पॉइंट, ट्री या मैन, ETC। अगर कोई ट्रेन पूछे कि किसी पोल को क्रॉस करती है या किसी भी पॉइंट या किसी भी बिंदु, कोई चीज भी हो, उसको क्रॉस करती है, या कोई पेड़ को क्रॉस करती है, या किसी आदमी को क्रॉस करती है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर कोई ट्रेन क्रॉस करेगी, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पोल है, ठीक है, इसको ट्रेन जो है ये क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन जो है आपका ये क्रॉस कर रही है इसको, तो पोल को जब तक ये पार नहीं करेगी तब तक ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी। ये पोल जैसे क्रॉस कर रही है, इसको पार करेगी तभी तो क्रॉस करेगी ना। तो अगर ये पोल यहाँ और ट्रेन आपका ये क्रॉस कर जाए, तो ये ट्रेन क्या होता है? अपनी दूरी को तय करता है, मतलब अपनी दूरी को तय करता है। ये ट्रेन क्या करता है? अपनी दूरी को ही तय करता है। जैसे अब यहाँ से ट्रेन निकला, ये ट्रेन निकली, ये अपने आप को पूरे दूरी को तय करती है, जितनी बड़ी ट्रेन है। जैसे अगर 100 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो 100 मीटर या 200 मीटर की ट्रेन है, तो ट्रेन अपनी पूरी दूरी को क्रॉस करेगा। पोल इसके बारे सामने कुछ है, जितनी लंबाई है। तो अगर कोई पोल हो या पेड़ हो या इस टाइप से किसी भी दिया हुआ हो, तो एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी वस्तु जो हमें दिखता हो, जिसकी लंबाई जो ट्रेन से कम हो या कभी बड़ा नहीं हो, ट्रेन से मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, ट्रेन से कम होना चाहिए।
तो सारी वस्तु जो है ट्रेन की लंबाई की तुलना में ना के बराबर होगा। तुलना में उसकी क्या होगा, ना के मतलब नगण्य होगा। ये इसको क्रॉस करेगी मतलब ये अपनी दूरी को पूरी क्रॉस कर रही है, ये अपनी दूरी को पूरा क्रॉस कर रही है। तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी उसकी दूरी को क्रॉस करी। इसका जो अगर कोई पॉल आ गया, पॉइंट या कुछ भी आगे, ट्री आ गया, मैन आ गया, अगर किसी भी, तो उसका दूरी क्या होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन जिसे हम करके देखते हैं। एक क्वेश्चन जिसे कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की आवर से चाल से चलते हुए एक बिजली को खंभे को कितने समय में पार कर देगी। एक 500 मीटर की एक लंबी ट्रेन है, 500 मीटर की एक लंबी ट्रेन है, एक बिजली को खंभे को कितने सेकेंड में पार करेगी। कितने चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। दूरी कितनी, ट्रेन की दूरी कितनी है, ट्रेन जो है 500 मीटर लंबी है। ट्रेन कह रहा है कि 500 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो एक बिजली के खंभे को, बिजली को खंभे को कितने समय पार करेगी। तो बिजली को खंभे पार करने में मतलब जितनी अपनी ट्रेन दूरी तय करेगा, अपनी दूरी तय करेगा, अपनी दूरी तय करेगा तभी तो एक खंभे को पार करेगा ना। जैसे एक खंभा है, खंभा को पूरा क्रॉस करेगा तभी तो ट्रेन। तो अगर 500 मीटर की लंबी ये ट्रेन है तो मतलब अपनी सारी दूरी को ये क्रॉस कर रहा है, अपनी पूरी दूरी को क्रॉस कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी दूरी निकल रहा है, तभी तो बिजली के खंभे को पार करेगा। तो इसका होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है हमारा, 500 मीटर की दूरी है, चाल कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ये 500 मीटर में है, आइए किलोमीटर में है, दूरी मीटर में है और 90 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदला लेंगे। 18 पचे 90, 5 पचे 25, तो 500 बट्टे 25, 25 दूनी 50, 20, यानी 20 सेकेंड में इसको क्रॉस करेगा। खंबे को कितने सेकेंड में क्रॉस करेगा, 20 सेकेंड में क्रॉस करेगा, ठीक है। ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। एक दूसरा पॉइंट आपका आता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो, तो ब्रिज को जब भी क्रॉस करेगा या कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो ट्रेन से प्लेटफॉर्म जो बड़ा ही हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि जैसे ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, मान लेते हैं ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया और ये आपका ट्रेन हो गया, ये आपका ट्रेन हो गया। और जब भी अगर ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो मतलब ये इतनी दूरी ये भी करेगा और इतनी दूरी ट्रेन की भी करेगा। अगर ये क्रॉस करता है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, अगर ये पूरी जैसे क्रॉस कर जाता है, यहाँ से आपका ये ट्रेन जो है क्रॉस कर जाता है, ये ट्रेन आपका क्रॉस कर जाता है, ट्रेन क्रॉस करता है मतलब ये प्लेटफॉर्म की दूरी को भी क्रॉस किया और अपनी दूरी को भी क्रॉस किया, मतलब ये दोनों की दूरी को क्रॉस कर रहा है, मतलब यहां से चल करके ये इतनी दूरी तय कर रहा है। तो मतलब प्लेटफॉर्म का और ट्रेन की दूरी दोनों प्लस हो जाएगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, यह दिया हुआ कोई ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो पूरा ब्रिज को क्रॉस करेगा ना, तो पूरा ब्रिज जो है इतनी बड़ी है। और यही खंभा वाला हम क्या था कि खंभा को क्रॉस कर रहा है मतलब वो अपनी ट्रेन अपनी दूरी को क्रॉस कर रहा है, अपनी ही दूरी को क्रॉस कर रहा है। 1 मिनट जैसे ये है, एक खंभा को क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका यहां से पूरा क्रॉस किया, तो ये ट्रेन इतनी दूरी को क्रॉस किया, इतनी दूरी को क्रॉस किया, मतलब ट्रेन की जितनी दूरी उतना ही क्रॉस किया है। और अगर प्लेटफॉर्म या ब्रिज हो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, तो उसमें क्या होगा, दोनों का योग हो जाता है, ट्रेन की लंबाई का योग और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए हम एक क्वेश्चन छोटा सा करके देखेंगे एक पॉइंट को, आइए इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे इसमें दे रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक चलती रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक चलती गाड़ी, चलिए लिख देते हैं चाल से, जिसे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 72 किलोमीटर चाल से चलती रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। इसमें देखिए चाल तो हमको पता है, चाल कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर।
अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है आपका कितना, 400 मीटर। अब कह रहे कितने समय प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर जाएगी। तो ये देखिए इसमें तो प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होना चाहिए और रेलगाड़ी की लंबाई है, इसमें तो सिर्फ दे रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने मीटर 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। लेकिन इसमें आपका रेलगाड़ी का तो दिया ही नहीं है, रेलगाड़ी की जो है लंबाई कितनी हो तो दिया ही नहीं है, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रहा है। करेक्ट, एक चाल से चलती है रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया। अगर रेलगाड़ी की लंबाई रहता तभी ये क्वेश्चन पूरा होता है, ऐसे क्वेश्चन ये अधूरा है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि डाटा ये जो है पूरा नहीं है, मतलब अधूरा, डाटा अधूरा है। इस टाइप का आपका ऑप्शन में आ गया तो DI करके कुछ ऑप्शन में आता है, वो पे क्लिक होगा क्योंकि क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर, जो इसको बोलते हैं आप पर्याप्त करके, इस टाइप से कुछ कोई आंसर आता है जी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका करा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है, इसी में देखिए क्वेश्चन को ऐड करते हैं। यदि रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन में कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, इसमें देखिए कि 300 मीटर की लंबाई बढ़ा देते हैं। 300 मीटर का रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 300 मीटर, तो हम क्या करेंगे 400 प्लस 300 कितना हो जाएगा 700, यानी दूरी कितना आ गया 700 आ गया। कितने किलोमीटर पर आवर से, 72 किलोमीटर पर आवर से, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी होगा उसका लंबाई को ऐड करेंगे और फिर फॉर्मूला पे काम करेंगे। कह रहा है कितने समय में, समय रहा होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारा टोटल कितना हो गया 700, किलोमीटर कितने हिसाब से चल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। अब ये देखिए किलोमीटर में, ये आपका क्या है मीटर में है, तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18 चौके 72, 4 बार 5 के 20, तो 700 बटे क्या हो जाएगा 20, कट गया 35 दूनी 70, मतलब कितने सेकंड में पार करेगी 35 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगी। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, बेसिक चीज़ें था, मैंने इस वीडियो में आज क्लियर किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।